गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लैंथेनाइड तत्वों का रसायन। केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ये वर्ग फर्स्ट वाले तत्व हैं, हेलिना की रब्सोफिरिया, और ये वर्ग सेकंड वाले तत्व हैं और बेटा मांगे कार्स्कुटर बाफराजी। यहाँ पर जो फ्रेंशियम और जो रेडियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। फ्रेंशियम का जो अर्धायु काल होता है वो 21 मिनट देखने को मिलता है, और इसी तरह से जो रेडियम का अर्धायु काल होता है वो 1600 वर्ष देखने को मिलता है। और आज हम लैंथेनाइड तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो छठा आवर्त होता है उसमें लैंथेनाइड तत्व प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह से वर्ग की बात करें तो ये तीसरे वर्ग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो कहाँ से स्टार्ट होता है, लैंथेनम से स्टार्ट होकर लुटेशियम तक चलता है, यानी कि ये लैंथेनम जो कि 57 और लुटेशियम 71 तक चलता है। सही तरह से देखें तो सीजियम से 58 से स्टार्ट होकर लुटेशियम तक चल रहा है, यानी कि इसमें कुल 14 तत्व आते हैं। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। इसी तरह से आप देखो कि जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो 7वें आवर्त में प्रेजेंट होंगे, और वर्ग की बात करेंगे तो ये तीसरे वर्ग में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो एक्टिनाइड तत्व हैं वो एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होकर और लॉरेंशियम तक चल रहे हैं, 103 तक ये चलते हैं, और इसमें भी 14 तत्व प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर लैंथेनाइड तत्व हैं, उनके चिन्ह बता रखे हैं। लैंथेनम, सीरियम, प्रेजिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और लुटेशियम। ठीक है, और इनको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और इन साथ में इनको लैंथेनाइड कह देते हैं या लैंथेनॉन भी कह सकते हैं। और ये मृदा में बहुत कम पाए जाते थे, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। जो लैंथेनाइड तत्व हैं इनको याद करने की एक ट्रिक है जो आप देख सकते हैं। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम यूं भी लाजवाब हो। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं उन्हें हम f ब्लॉक के तत्व कहेंगे, और इन्हें अंतर संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र देखते हैं तो क्या होता है, n-2 f, जो कि f ऑर्बिटल में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे हो सकते हैं, और n-1 यहाँ पर d रहेगा, और 0 से 1 इसमें इलेक्ट्रॉन 0 से 1 तक भरे जा सकते हैं, और ns2 ये इसका सामान्य सूत्र होता है। n यहाँ पर जो आवर्त सारणी नंबर बता रखा है जो कि n बराबर 6 होता है। इन्हें प्रदर्शित ln से हम सामान्य चिन्ह से बता सकते हैं। और जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 4f ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं, और जो कि सीरियम से लुटेशियम तक चलता है 58 से 71, इसमें कुल 14 तत्व। ये सभी तत्व जो लैंथेनम को भी अगर इसमें काउंट करते हैं तो ये 15 तत्व हो जाएंगे, और इट्रियम 39 से काफ़ी समानता रखते हैं। इसका कारण क्या है, तो जो इट्रियम होता है कि लैंथेनाइड के समान आयनिक त्रिज्याएं होने के कारण उनके साथ देखने को मिलता है। साथ में इट्रियम की जो प्रकृति होती है वो लैंथेनाइड के जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके साथ ये पाया जाता है, इसलिए ये इनसे जो इट्रियम है वो लैंथेनाइड से काफ़ी समानताएं प्रदर्शित करता है।
इन तत्वों को निम्न कारणों से हम अंतः जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो कर्नेल में n-2f जो कक्षक होता है तुलनात्मक रूप से काफ़ी अंदर की ओर दसा हुआ रहता है, अर्थात यूँ कहे कि यह नाभिक के ज़्यादा पास होता है। दूसरा पॉइंट n-2f जो ऑर्बिटल होता है संक्रमण तत्व कक्षक यानी d ऑर्बिटल से भी पहले का होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें यानी कि डी कक्षक से पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं और अंदर की ओर दशा हुआ होता है, यानी क्यों कहे नाभिक के पास होता है, इसलिए हम इन्हें अंतः संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने वीडियो को यहाँ से अच्छे से कंटिन्यू देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। आगे हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इन सारे तत्वों के नामकरण कर रखे, ये इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं और लैंथेनम, सीरियम, प्रेजोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोसियम, होल्मियम, इरिबियम, थूलियम, इट्रिपियम और लुटेशियम। ओके, अब यहाँ पर देखो कि जो लैंथेनम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं तो जो कि 57 पे है। तो यहाँ जिनोन आएगा जो कि 54 है और साथ में 4f और 5d और 6s ऑर्बिटल होते हैं। तो इसके अंदर 6s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और 5d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और 4f के अंदर 0 रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो 54 और 56, 57 ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी कि आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना और इससे आप सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। यहाँ पर सीरियम की बात करो, देखो सीरियम कितना होता है कि 58 होता है। अब यहाँ पर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो जिनोन लिखोगे जो कि 54 होता है और फिर 4f और साथ में 5d और 6s2। ओके, तो यहाँ पर 2 और 54 ये कितना हो गए 56 और साथ में 2 इसमें बढ़ना है और 0 यहाँ रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 और 8 आपको जो लैंथेनाइड तत्व है उनके जो f ऑर्बिटल है उनके अंदर नहीं बढ़ना है और साथ में आप 7 को 2 बार भर सकते हैं और जो 14 होता है उसको भी आप 2 बार भर के याद रख सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर देखो कि जो f ऑर्बिटल है और इसमें यहाँ पर 1 नहीं भरा हुआ, डायरेक्ट 2 भरा हुआ है और साथ में यहाँ पर देखो 8 नहीं भरा हुआ है ना, और बाकी सारे तत्व कंटिन्यू भरे हुए हैं और बाकी इनको आप इनका कोडिंग बैलेंस कर सकते हैं। तो f जो ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल होता है उसमें आपको 1 नहीं भरना है और 8 नहीं भरना है, इन दोनों को आपको नहीं भरना और 7 2 बार भर देना है साथ साथ, और जो 14 है उनको भी आप 2 बार भर देना है। ये अपने जो बीएससी वाली क्लास है जो बुक है उनके अकॉर्डिंग बता रखा है। जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तो भरा रहेगा लेकिन 2 और 8 नहीं भरना होता है। ठीक है, तो अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो आपको जो एफ ऑर्बिटल होते हैं उनमें 2, 8 आपको नहीं भरना है और अपनी बीएससी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1, 8 आपको नहीं भरना है और इन्हीं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो आगे लिख रखे हैं और मैं आपको दोनों सारणियों को बता देता हूँ, इससे आप अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि एक पॉइंट यहाँ पर देखो जो प्रेजोडियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और जो लैंथेनाइड तत्व है उसमें केवल एक ही तत्व ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव होता है और इसका अर्ध आयु काल देखते हैं तो 2.64 वर्ष आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो कि ये अपने बीएससी के अकॉर्डिंग है और जो बुक है उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है और यहाँ जो 4f के ऑर्बिटल के अंदर देखो 4f 0 है और यहाँ पर 4f 2 है। ठीक है, और 3 और 4 5 है, 6 है, 7 है और फिर 7 है। ठीक है, 8 आपको नहीं बना, ये डायरेक्ट 9 आ गया है और 10, 11 और इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो आपको केवल
इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 और 8 आपको जो एप ऑर्बिटल है उनके अंदर नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर देखो कि ये 7 और 7 इसके एप ऑर्बिटल के अंदर 2 बार भरे हुए मिलेंगे और एक चुगदा आप 2 बार भरे हुए मिलेंगे। बाकी आप इनके इलेक्ट्रॉनों को इनके एटॉमिक नंबर का कोडिंग देखें और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हो। अब हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर ये वाली सारणी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखो कि इसमें 4F के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, इसमें 2 नहीं भरा हुआ है, दिख रहा है। और यहाँ साथ में एक 8 नहीं भरा हुआ, तो यानी कि यूँ कहें कि 2 और 8 आपको नहीं भरना है एनसीईआरटी का कोडिंग। ठीक है, अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और तो इसलिए 2-8 आपको इसमें नहीं पढ़ना है एप ऑर्बिटल के अंदर, और 7 और 14 2 बार भरने हैं। चाहे आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि अगर आपने उसमें से जो आउटर सेल है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, उस स्थिति में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये वाला आपको देखने को ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4F के अंदर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ये 4F के अंदर 0। अब इसमें से 3 निकाला तो इसके यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। और इसी तरह से 3 निकालोगे तो इसमें 2, और इस तरह से इनके विन्यास देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो कि जो 3n+ है इनकी जो रेडियस आती हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो यानी कि इनकी जो इधर से है ना 57 से 71 तक की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी त्रिज्या देखो धीरे धीरे घटती जा रही, क्योंकि इसमें नंबर जो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहे हैं, और इससे क्या होगा कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और हमें इनकी त्रिज्या इस तरह से घटती हुई दिखाई देती हैं। इसे हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो लैंथेनाइट तत्व होते हैं उनके गुणधर्म क्या है, तो कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंथेनाइट खनिजों को उनमें उपस्थित लैंथेनाइट तत्वों की उपस्थिति के आधार पर हम इसको दो उपवर्गों में बांट सकते हैं। और लैंथेनम 57 से जो स्मेरियम है 62 तक के जो तत्व होते हैं उनको हम हल्के लैंथेनाइट तत्व कहते हैं, और ये सीरियम मृदा के तत्वों के साथ में देखने को मिलता है, इसलिए इसे जो सीरियम मृदा तत्व भी कह देते हैं। और यहाँ पर जो इसके खनिज होते हैं उसमें सीरियम मुख्यतः देखने को मिलता है। सीरियम मृदा तत्व में मुख्यतः मोनेजाइट, इसका जो आयस्क होता है वो मोनेजाइट है। इसमें थोरियम, लैंथेनम, इट्रियम और लैंथेनाइट के मिश्रित फॉस्फेट आपको देखने को मिलते हैं। तो मोनेजाइट में हल्के लैंथेनाइट तत्व प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से जो बेस्टनेसाइड होता है इसमें भी दुर्लभ मृदा तत्व फ्लोराइड कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। और जीनोटाइम के होता है इसमें लैंथेनाइट तत्व थोरियम ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये जो लैंथेनाइट है वो हल्के तत्व इन आयस्कों के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह से जो यूरोपियम है ना, यहाँ पर यू है, EU, ठीक, इसको यूरोपियम बोलते हैं, E और U, और जो कि लुटेशियम तक 63 से 71 तक चलेंगे, और इनको हम बाहरी लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। और ये इससे हम इट्रियम मृदा तत्व भी कह देते हैं, क्योंकि जो बाहरी लैंथेनाइट तत्व होते हैं खनिजों में इट्रियम के साथ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और इसमें 2 खनिज देखने को मिलते हैं, एक तो यूक्सिनाइट और गैडोलिनाइट इसके अंदर आते हैं। अब हम इनके जो लैंथेनाइट तत्व हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं यहाँ पर, और ये इनके एटॉमिक नंबर है। और लैंथेनम, सीरियम, प्रेजुडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और ल्यूटेशियम। ओके, और यहाँ पर से हमने जब 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये देखने को मिलता है, जो कंटिन्यू 4F ऑर्बिटल के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपको 14 तक इनका कंटिन्यू
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं, देखो यहाँ पर जो इट्रियम है ये 2 और इसके जस्ट एक ऊपर वाला जो तत्व होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इट्रियम यहाँ पर जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो 4f14 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और इस वजह से ये स्टेबल होता है और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से आप यूरोपियम को देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 4f7 जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा और इसकी वजह से भी ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और इससे जस्ट ऊपर वाला जो तत्व होता है वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। आपको एक ध्यान में रखना है कि नियोडिमियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। इधर ऊपर देखो कि जो सीरियम होता है वो जब सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4f0 रहेगा और इसी स्थिति में रिक्त f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा और इस वजह से वो भी स्टेबल होता है। तो उससे 3 नीचे तक आपको लेकर जाना, 1 2 3, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो कि ये टर्बियम, ओके, और ये इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला सूत्र बनता है और यहाँ पर उससे एक जस्ट नीचे वाला यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यानी यूँ कहें कि जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो सारे के सारे तत्व +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के साथ में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब यहाँ पर इसके क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं वो हम देखते हैं। निष्कर्ष, यहाँ पर लैंथेनाइड तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और इसके अलावा ये +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जो लैंथेनम हुआ, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, इनमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी और जो लैंथेनम होता है 4f0 और इसी तरह से गैडोलिनियम 4f7 और ल्यूटेशियम 4f14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं। और साथ में जो सीरियम हुआ, टर्बियम हुआ, इसके अंदर जब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4f0 हो जाएगा और टर्बियम के अंदर में से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4f7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलेगा। और यूरोपियम और इटरबियम की बात करें तो इनमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यूरोपियम में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4f7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा और इटरबियम के अंदर में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4f14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलता है और इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना चाहते हैं और अगर जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लैंथेनम तत्व हैं वो अगर +4 वाले तत्व हैं वो लैंथेनम +3 में आना चाहेंगे और इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कि उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन हो रहा है तो ये वाले तत्व किसकी बात काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखो ये वाले जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करते हैं और दूसरे जो तत्व है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं लैंथेनम के, वो किस में आना चाहेंगे, वो आना चाहते हैं लैंथेनम 3+ में और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ओके, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब ये किसकी बात काम करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट की बात काम करते हैं। स्टेट रख रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचाई की बात काम करते हैं और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं लैंथेनाइड तत्व वो ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करते हैं। और अगर इनका कर्म देखें तो ये देखो कौन कौन से हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले यूरोपियम, इटरबियम, स्मेरियम, थूलियम और नियोडिमियम ये रिड्यूसिंग एजेंट की बात काम करता है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो सीरियम हुआ, टर्बियम हुआ, प्रेजिडियम, नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम हुआ, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात काम करते हैं। आई होप आज हमने लैंथेनाइड तत्वों के बारे में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका परिचय और साथ में उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात की है और आई होप आज का लेसन
आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीएससी साथियों को और जो 12th वाले विद्यार्थी हैं उनको भी शेयर करें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इनका फ़ायदा मिल सके। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।